सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम लीनियर रेस एंड सर्कुलर रेस से रिलेटेड सवाल देखेंगे। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में भी कुछ 6-7 क्वेश्चंस रेस के आए थे, तो वो भी हम आज के सेशन में ही डिस्कस कर लेंगे और पूरा कंसेप्ट भी आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर रेस की, ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कहता है 1 किलोमीटर की रेस के अंदर अगर ए बी को स्टार्ट देता है 200 मीटर का, सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट लिखी हो, इसके आगे कुछ ना लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि जब 1 किलोमीटर की रेस दौड़ी जाएगी तो होगा क्या, यहाँ पे ए तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी रेस 1 किलोमीटर की कवर करेगा। ठीक है, ए ने बी को स्टार्ट दिया 200 मीटर का, तो बी क्या करेगा, 200 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करेगा। मतलब मान लो बी स्टार्ट करेगा यहाँ से भागना। ठीक है, और क्या मतलब हुआ, एक तो नॉर्मल मतलब हुआ इस लाइन का ये कि उसने बी 200 मीटर की बढ़त दे दी। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है और आगे ये नहीं दिख रखा कि इसमें बी जीतता है या ए जीतता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर बी को 200 मीटर की बढ़त दे दी तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बी क्या करेगा, अगर टी टाइम में कवर कर रहा है तो ए भी यहां से लेके यहां तक की दूरी टी टाइम में कवर करेगा। मतलब अब जब क्योंकि ए ने बी को 200 मीटर की बढ़त दे दी तो जो रेस खत्म होगी वो डेड हीट पे खत्म होगी। डेड हीट का मतलब है कि दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। क्या ये छोटी सी लाइन आपको समझ में आ गई? ठीक है, जनरली ए गिव्स बी आ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर का मतलब ये होता है कि बी 200 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करेगा, सिर्फ इतना ही मतलब इसका बनता है। लेकिन अगर इसके आगे और कुछ नहीं दे रखा होता तो हम ये समझ के चलते हैं कि आग पूरी जर्नी डेड हीट पे खत्म की जाएगी। तो बी टी टाइम में अगर इतनी दूरी तय करेगा बची हुई दूरी, तो ए सेम टाइम के अंदर पूरी दूरी तय करेगा। दोनों डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। सेकंड है हमारे पास, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 200 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस के अंदर ए बी से 200 मीटर से जीतता है। इसका मतलब क्या है कि टी टाइम तक ए भागेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक और ये पूरी की पूरी रेस को कंप्लीट करेगा। बी से जीत रहा है 200 मीटर से, मतलब बी क्या होगा, जब ए यहां से स्टार्ट करके यहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो बी यहां से स्टार्ट करेगा लेकिन 200 मीटर पीछे रह जाएगा इसे। इसका मतलब क्या है कि बी यहां तक ही कवर कर पाएगा गिवन टी टाइम के अंदर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, क्या आप ए और बी की स्पीड का रेशियो बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। ए ने कितना चला, ए ने चला 1 किलोमीटर। बी ने कितना चला, बी ने सेम टाइम के अंदर चला 800 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बन जाती है। डिस्टेंस का रेशियो कितना है, ए का डिस्टेंस है 1000 और बी का डिस्टेंस है 800। तो इनके मेरे पास स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का, ये हो जाएगा 5:4। क्या इतना पार्ट भी क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलूं आगे। कहता है मेरे पास 1 किलोमीटर की रेस है, ए गिव्स बी आ स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड। ए बी को 20 सेकेंड का स्टार्ट देता है। कहने का मतलब ये है कि ए तो यहीं से स्टार्ट करेगा, बी को पहले 20 सेकेंड दे दी जाएंगी, बी अपनी स्पीड से 20 सेकेंड तक कुछ भागेगा, बी पहुंच गया यहाँ पे और इसके बाद अब रेस स्टार्ट की जाएगी। इस अब क्या होगा, अब अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है, आगे कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं दे रखी, तो हम ये मान के चलेंगे कि ए टी टाइम में यहाँ पे पूरी रेस कंप्लीट करेगा और बी 20 सेकेंड चल चुका है, बचे हुए टी टाइम के अंदर बी पूरी रेस कंप्लीट करेगा। दोनों डेड हिट पे रेस को खत्म करेंगे, मतलब सेम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ए को टी टाइम लग रहा है पूरी जर्नी को कवर करने के लिए, तो बी को कितना लगेगा, बी को लगेगा T+20 सेकेंड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले सवाल पे चलता हूं अब मैं। कहता है इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 20 सेकेंड। ए 20 सेकेंड से बी से जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने यहाँ पे टी सेकेंड तक चला, ए ने पूरी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अगर मैं बात करूं 20 सेकेंड से जीता, मतलब बी को अगर 20 सेकेंड और मिल जाती तो बी भी क्या हो जाता, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता। तो ए यहाँ पे पहुंचा रेस खत्म करके टी टाइम में, तो बी टी टाइम तक कहाँ पे पहुंचा होगा, सिर्फ यहाँ तक पहुंचा होगा। क्या इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया? मतलब 20 सेकंड की कमी रह गई बी को जीतने से, 20 सेकंड और मिल जाते तो ए और बी सेम टाइम पे पहुंचते हैं। अगला सवाल मेरे पास, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर टू बी एंड स्टिल विंस ओवर बी बाय 30 सेकंड। ए क्या करता है, बी को 50 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी 30 सेकंड से जीतता है। मतलब जब रेस स्टार्ट हुई, ए ने बी को दे दिया स्टार्ट 50 मीटर का, मतलब बी क्या करेगा, पहले ही 50 मीटर आगे से भागना
स्टार्ट करेगा। तो बी रेस स्टार्ट करेगा यहाँ से और ए स्टार्ट करेगा आपकी रेस यहाँ से, ठीक है। दोनों भागेंगे, ए टी टाइम तक भागेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बी भी टी टाइम तक भागेगा, यहां से अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है। फिर भी वो क्या हुआ, 30 सेकंड से हार गया है, मतलब ए 30 सेकंड से बी से जीता है, तो बी यहां तक ही पहुंच पाएगा और अभी 30 सेकंड और लगेगी उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। इसका मतलब ये है। क्या ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ता हूं। ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन बड़े हम आसानी से कर पाएंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, ही आ गया आप तो सीधा कहता है स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 125:117। हाउ मच स्टार्ट ए शुड गिव टू बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस सो डेट दे फिनिश द रेस ऑफ 1 किलोमीटर इन द सेम टाइम। ठीक है, ए और बी की स्पीड का रेशियो है 125:117। 1 किलोमीटर की रेस है, तो ए को कितना स्टार्ट देना चाहिए बी को, जिससे कि दोनों सेम टाइम पे रेस को खत्म करें। तो आप कहेंगे सर देखो, अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो रेस जीतेगा कौन? ए जीतेगा अगर दोनों सेम टाइम पे भागेंगे। रेस कितने किलोमीटर की है? रेस है हमारी 1 किलोमीटर की। इनकी स्पीड का रेशियो 125:117। इसका मतलब ये है कि अगर ए 125 मीटर भागेगा तो बी कितना भागेगा? बी भागेगा हमारा 117 मीटर। यही तो है, गिवन टाइम के अंदर तय की गई दूरी तो स्पीड होती है हमारी, यही रेशियो हमें दे भी रखा है। ठीक है, अब रेस तब खत्म होती है जब कोई भी पहला पर्सन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, मतलब कोई भी एक विनर बन जाए हमारा, क्योंकि हमें एक विनर ही निकालना है, तो रेस खत्म। तो अब ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है। ठीक है, ए 125 मीटर भाग रहा है, बी 117 मीटर भाग रहा है गिवन टाइम के अंदर। तो कितने मीटर का गैप आ रहा है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में 8 मीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, अब ए को अगर रेस जीतनी है तो ए को 1 किलोमीटर भागना है। 1 किलोमीटर बना दूं इसे 125 को, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो अब ए भागेगा 1000 मीटर। तो सिमिलर टाइम में बी कितना भागेगा? बी भागेगा 117 इंटू में 8 मीटर। और अगर मैं बात करता हूं ए को कितना स्टार्ट दे दे दोनों डेड हिट पे खत्म करें, तो इनके बीच का जो गैप है वो हो जाएगा 8 इंटू में 8, डेट इज 64 मीटर। यही 64 मीटर का क्या दे दे? स्टार्ट दे दे अगर ए बी को, तो दोनों डेड हिट पे रेस को खत्म करेंगे। तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू बनेगी, मैं कहूंगा बी 64 मीटर आगे से स्टार्ट करना चाहिए। अब यहां से बी भागे और यहां से ए भागे, दोनों सेम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा इनकी स्पीड का रेशियो 125:127 है। इसका मतलब यही है कि ये 125 किलोमीटर भागेगा तो 117 किलोमीटर भागेगा, ये 125 मीटर भागेगा तो 117 मीटर भागेगा। जीतेगा कौन? ए जीतेगा। जो जीतता है वही डिसाइड करता है कि कितने टाइम में रेस कंप्लीट होगी। तो मैंने कहा 125 मीटर भाग रहा है, ठीक है, इसे 1 किलोमीटर भगाना है मुझे, तो 8 मीटर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गैप कितने का है ए और बी के अंदर? ठीक है, गिवन टाइम के अंदर 8 मीटर का गैप आ रहा है, यहां पे 8 से गुना करा तो यहां पे भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो जब ये पूरी रेस कंप्लीट करेगा तो बी कितना पीछे होगा? बी 64 मीटर पीछे होगा। तो 64 मीटर का ही बी को स्टार्ट दे दें अगर हम, तो दोनों डेड हिट पे रेस को खत्म करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक रेस है जिसमें हमारे पास शाम है, वो राम से 1001 मीटर आगे है। राम और शाम की स्पीड का रेशियो दे रखा है मुझे 30:17। कहता है राम से कितनी दूरी पे विनिंग पॉइंट को रखा जाए जिससे कि राम और शाम सेम टाइम पे वहां पे पहुंचे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप कहेंगे सर देखो, राम और शाम की स्पीड का रेशियो क्या है? 30:17। ठीक है, तो एक गिवन टाइम के अंदर अगर राम 30 भागेगा तो शाम कितना भागेगा? 17 भागेगा। राम और शाम के बीच में दूरी है 1001 की। अगर यहां पे डिफरेंस की बात करूं तो ये है मेरे पास 13 रेशियो। 13 रेशियो को अगर मैं 1001 बना लूं तो उससे क्या होगा? आप कहेंगे सर 13 में 77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1001 बन जाएगा। तो यहां पे भी मुझे किससे मल्टीप्लाई? 77 से मल्टीप्लाई, और यहां पे भी मुझे 77 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो मैं कहूंगा राम जब 30 इंटू में 77, डेट इज 2310 इतना भागेगा, तो इनके बीच का जो गैप है, शाम भागेगा यहाँ पे 17 इंटू 77, और इनके जो बीच का गैप है वो कवर हो जाएगा 1001 का।
ठीक है। तो राम की जहां से राम भागना स्टार्ट कर रहा है वहां से अगर मैं डेस्टिनेशन को 2310 मीटर की दूरी पे रखूं तो दोनों क्या करेंगे, डेड हिट पे रेस को खत्म करेंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा यहां से यहां पे है राम और यहां पे मेरे पास कितने मीटर आगे, 1001 मीटर आगे है शाम। ठीक है, टी टाइम तक शाम को भागना है, टी टाइम तक राम को भागना है। ठीक है, और डेस्टिनेशन मुझे कुछ इस तरीके से रखना है, दोनों डेड हिट पे खत्म करें। तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो इनकी स्पीड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कहूंगा जो ये वाला डिस्टेंस राम कवर करेगा ये 30 रेशियो हो जाएगा, जो ये वाला रेशियो जो शाम कवर करेगा ये 17 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा गिवन टाइम के अंदर, ये हो जाएगा 13 रेशियो। 13 रेशियो किसके बराबर रखना है मुझे, 1001 के बराबर रखना है। एक रेशियो 77 के बराबर आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 77 से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 231। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है इस टाइप के। अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सीजीएल 2021 टीयर 1 का सवाल है हमारे पास। कहता है क्वेश्चन के अंदर एक 100 मीटर की रेस है, ए बी को हराता है 20 मीटर से और बी सी को हराता है 20 मीटर से। तो हमें बताना है डिस्टेंस, किस डिस्टेंस से ए सी को हराएगा। दो तीन तरीके हमारे पास करने के, मैं सिंपल सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके की बात करता हूं। ठीक है, ए बी को हरा रहा है 100 मीटर से, 20 मीटर से 100 मीटर की रेस में। तो ए और बी की बात करूं, दोनों के दोनों, इन दोनों के बीच में रेस लगी। ए भी टी टाइम तक भागेगा, बी भी टी टाइम तक भागेगा, तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ए ने 20 मीटर से बी को हराया तो अगर ए ने 100 मीटर दौड़ा तो बी ने 20 मीटर कम 80 मीटर दौड़ा होगा एक फिक्स टाइम के अंदर। इसे T1 टाइम मान लेता हूं। अब मेरे पास क्या है, बी और सी की रेस है। ठीक है, तो बी सी को हराता है 20 मीटर से, इसका मतलब क्या है कि बी अगर 100 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, सी 80 मीटर दौड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे T1 टाइम के अंदर बी 80 मीटर दौड़ रहा था, जबकि यहाँ पे टी टाइम मुझे क्या लेना पड़ेगा, T2। T2 टाइम के अंदर अगर बी 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ेगा, 80 मीटर दौड़ेगा। गिवन टाइम के अंदर तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अगर टाइम कांस्टेंट कर दे तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा, 100:80, और यहां पे बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या होगा, 100:80। बी की स्पीड तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी मेरे पास, तो बी की स्पीड को रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पे मुझे क्या करना है, बी की स्पीड है 80। ठीक है, अगर ए 100 मीटर दौड़ रहा है तो बी 80 मीटर दौड़ रहा है। ठीक है, इसे भी अगर मैं 80 बना लूं, इसे 80 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसमें डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, जो ये वाली वैल्यू है डिवाइडेड बाय इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 80 बन जाएगा। अगर यहाँ पे किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मुझे यहाँ पे भी 80/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जिस टाइम के अंदर बी कितना दौड़ेगा, बी 80 दौड़ेगा, उस टाइम के अंदर सी कितना दौड़ेगा, उस टाइम के अंदर हमारे पास यहाँ पे सी दौड़ेगा 64। और आप देखेंगे ए 100 दौड़ रहा है, बी 80 दौड़ रहा है, सी दौड़ रहा है 64। तो ए सी को सेम 100 मीटर की रेस में कितने डिस्टेंस से हराएगा, आप कहेंगे सर 36 मीटर की डिस्टेंस से हराएगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि देखो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो मेरे पास ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया, या फिर मैं कह सकता हूँ ए 100 मीटर दौड़ेगा तो बी 80 मीटर दौड़ेगा सेम टाइम के अंदर। यहाँ पे अगर बी 100 मीटर दौड़ेगा तो सी 80 दौड़ेगा। तो यहीं पे मैंने क्या कर दिया, अगर बी 80 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, आप कहेंगे सर 100 को 80 बनाने के लिए मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 80। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा, इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे भी करना पड़ा। तो अगर बी 80 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा सेम टाइम के अंदर, 64 दौड़ेगा। तो ए जीतेगा 36 मीटर से। आई होप क्लियर है। इसी से सेम 100 मीटर की रेस में क्या कोई दूसरा तरीका भी था क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल था। अब आप डायरेक्टली इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मैंने मान लिया भैया ए की स्पीड है एस, ए की स्पीड है ए, तो बी की स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे सर 100 मीटर की रेस है, अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है, 80 मीटर। ठीक है, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, क्या ये ए की स्पीड का 80% हो जाएगा। तो मेरे पास जो बी की स्पीड आएगी वो निकल के आएगी ये क्या है मेरे पास, बी की स्पीड है। आगे बढ़ता हूं, फिर कहता है 100 मीटर की रेस में बी सी को हराता है 20 मीटर से, मतलब बी अगर 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 80 दौड़ेगा। तो सी की स्पीड क्या है कि बी की स्पीड की 80% है। तो ये मेरे पास अगर मुझे सी की स्पीड निकालनी हो तो सी की स्पीड क्या हो जाएगी,
ये मेरी आ जाएगी सी की स्पीड। ठीक है, अगर ए की स्पीड ए है और सी की स्पीड ये है, तो अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी उतनी स्पीड से कितना दौड़ेगा, टाइम कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, जो स्पीड होगी वही मेरे डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ए मुझे कितना दौड़ना है, ए को 100 मीटर दौड़ाना है, तो सी कितना दौड़ेगा सेम टाइम के अंदर। ए की स्पीड ए है, सी की स्पीड है हमारे पास ये, तो ए को अगर मैं 100 कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 80% होता है 4/5, यहाँ पे भी 4/5 होएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 464। तो अगर ए 100 दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 64, डिफरेंस कितना आ गया 100 माइनस 64, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 36। मैं 2-3 तरीके से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में कंसेप्ट एक बार बैठ जाए कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो लीनियर रेस के होते हैं कई बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो इसकी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, सारे टाइप्स आपके माइंड में रहेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का सवाल बनाया तो आप फंस सकते हैं। इसलिए मैं बेसिक और डायरेक्ट दूसरी अप्रोच भी आपको समझाता हुआ जा रहा हूं कि किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आपके ऊपर आप एग्जाम में कैसे देखें क्वेश्चन को। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक और क्वेश्चन सीजीएल 2022 टीयर 1 का ही है हमारे पास। ठीक है, एक मेरे पास 1500 मीटर की रेस है जिसमें अनिल बकुल को हराता है 150 मीटर से। ठीक है, सेम रेस के अंदर बकुल चार्ल्स को हराता है 75 मीटर से। तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस से अनिल क्या करेगा, चार्ल्स को हराएगा। तो आप कहेंगे सर अनिल और बकुल की बात करते हैं, अनिल अगर 1500 मीटर दौड़ेगा सेम टाइम के अंदर, बकुल कितना दौड़ेगा 150 कम 1350। ठीक है, अब बकुल और चार्ल्स की अगर रेस हो जाए सेम रेस, तो बकुल अगर 1500 दौड़ेगा तो अनिल कितना चार्ल्स कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 1475, 75 मीटर से हार रहा है। राइट, तो सेम 1500 मीटर की रेस में अनिल चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से हराएगा। आप कहेंगे सर जब अनिल 1500 भागता है तो बकुल कितना भागता है 1350, तो इस 1500 को अगर 1350 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1500 और ऊपर कर देंगे 1350 से मल्टीप्लाई। सेम मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय 1500 और यहाँ पे 1350 कर देंगे। तो इसका मतलब जब अनिल इतना दौड़ेगा तो चार्ल्स दौड़ेगा इतना। सोल्व कर लो, मेरे पास ये तो मेरा डायरेक्टली कट जाएगा, 150 से काटूंगा, ये आएगा 9 और ये आएगा 10। ठीक है, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 से काटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लग जाएगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा 63 67, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 36 42, 4 कैरी फॉरवर्ड 13। ठीक है, तो चार्ल्स दौड़ेगा इतना, डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 172.5 की डिस्टेंस से हराएगा। कहाँ दे रखे हैं ऑप्शन, 1350, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी इसमें। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट अगेन। ये 75 नहीं है, 25 है, इसे सही कर लो। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 217.5। दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें क्या आगे हम, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना, इसका आंसर सी रहेगा आपका, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सीजीएल 2022 टीयर 1 का। सीजीएल के क्वेश्चन ज़्यादा हम पहले फॉलो करेंगे जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन में कहते हैं एक लीनियर रेस होती है 500 मीटर की जिसमें ए बी को हराता है 50 मीटर से। फिर 600 मीटर की रेस होती है जिसमें बी सी को हराता है 60 मीटर से। तो हमें बताना है 400 मीटर की रेस में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर स्पीड की मैं बात करूंगा, 500 मीटर की रेस है, ए अगर 500 दौड़ेगा तो मेरे पास बी कितना दौड़ेगा 450 दौड़ेगा। ठीक है, एक दूसरी रेस है हमारे पास कितने 600 मीटर की, तो अगर बी मेरे पास यहाँ पे 600 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, सी दौड़ेगा यहाँ पे 60 मीटर कम 540 मीटर।
ठीक है, हमें बताना है 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्पीड को काट भी सकते हो, हमारे पास बेसिकली स्पीड का रेशियो है, ये इतना चलेगा तो ये इतना चलेगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें 400 बनाना है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास 400 हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हमें क्या करना है, ये 400 चलेगा तो ये 360 चलेगा, इसे भी 360 चलाना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 60% 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 360 हो गया, और इसे 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 6 4 जो 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 324। तो यहाँ पे कितने डिस्टेंस से हराएगा ए सी को, ए 400 चलेगा तो मेरे पास सी चलेगा 324 76 में। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, मैंने कहा ए की कोई स्पीड रही होगी, ए क्या चल रहा है, ए 500 चल रहा है तो बी 50 कम चल रहा है, मतलब 10% कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड क्या रही होगी, बी की 90% रही होगी, तो बी की स्पीड हो जाएगी ये ए की 90%। अगर मैं आगे बात करता हूँ बी और सी को कंपेयर करता हूँ, बी 600 चल रहा है तो सी 60 कम चल रहा है, अगेन 10% कम चल रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बी की स्पीड की 90% हो जाएगी सी की स्पीड, तो ये मेरे पास बी की स्पीड है, मेरे पास सी की स्पीड क्या हो जाएगी, सी की स्पीड हो जाएगी ये। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ए की स्पीड ये है, ये सी की स्पीड है, अगर ए को मुझे कितना चलाना है, ए को 400 मीटर चलाना है तो सी कितना चलेगा, सी इसका चलेगा 9 इंटू 9 भाग 10, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 81 इंटू में 4, ये हो जाएगा मेरे पास 324। तो ए ने चला 400, सी ने चला 324, कितने का गैप आ गया, 76। ठीक है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है परसेंटेज की फॉर्म। चलता हूं अगले सवाल पे मैं अब। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कहता है एक 1500 मीटर की रेस है जिसमें ए बी को 375 मीटर से हरा सकता है, कोई और 1500 मीटर की अगर रेस होती है तो उसमें सी बी को स्टार्ट दे सकता है 350 मीटर का। ठीक है, कितने डिस्टेंस से का स्टार्ट ए को देना चाहिए सी को, सो डैट ए सी को हराए 50 मीटर से इन 5520 मीटर रेस। कैसे सोल्व करेंगे, मैं कहूंगा अगर ए क्या करता है 1500 मीटर दौड़ता है तो सेम टाइम के अंदर बी कितना दौड़ता है, 375 मीटर से हारा अगर, तो 1125 मीटर। अगर मैं बात करता हूं एक रेस हुई बी और सी के अंदर, तो सी क्या करता है, बी को 350 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। 350 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब क्या है कि सी अगर 1500 मीटर चलेगा, 1500 मीटर चलेगा तो ये 1150 मीटर चलेगा। अब हमें रेस करानी है 5520 मीटर की, किसमें, ए और सी के बीच में। ए को सी को हराना है 50 मीटर से, तो कितना स्टार्ट देना पड़ेगा हमें ये बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, बी कॉमन है, बी की स्पीड का रेशियो निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, आप डायरेक्ट मेथड सुन लो। मैंने कहा अगर ए की स्पीड क्या है, ए है, तो बी की स्पीड क्या होगी, ए अगर 1500 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है, 1125 मीटर चलता है। ये हो गई मेरे पास बी की स्पीड गिवन टाइम के अंदर। अब कहता है आगे कि वी मेरा 1150 मीटर जितने टाइम में चलता है उतने में सी चलता है 1500 मीटर, तो सी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी अगर 1150 मीटर चलेगा तो सी चलेगा 1500 मीटर। ये मेरे पास जो फाइनल निकल के आई, सी की स्पीड निकल के आई गिवन टाइम के अंदर। कौन जीत रहा है रेस को, रेस जीतेगा ए। तो 5520 मीटर डिस्टेंस सबसे पहले कौन कवर करेगा, ए कवर करेगा। तो मेरे पास अगर टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, तो अगर मैं ए को 5520 मीटर चला दूं तो सी कितना चलेगा, क्या आप निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहां से यहां तो एक ऑलरेडी कट ही रहा है मेरे पास, ये 1125 डिवाइडेड बाय 1150 आएगा। आप देखेंगे इनके बीच में गैप 25 का है और 25 से दोनों कट भी जाएंगे। इसे काटूंगा 25 से तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 46 आएगी और ये 45 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ इस वाली वैल्यू को, 46 और 45 आपस में कटेंगे नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे 46 से अगर इसे काटूंगा तो 1 जा और 2 जा 120 ये आएगा मेरे पास निकल। तो मेरे पास ए अगर 5520 मीटर चलेगा तो मेरे पास सी कितना चलेगा, आप कहेंगे सी चलेगा मेरे पास 120 इंटू में 45।
और बेसिकली 55T0 क्या है 46 इंटू में 120, राइट। तो डिफरेंस कितना हो गया, ए चल रहा है मेरे पास यहाँ पे 120 इंटू में 46 और बी चल रहा है सी चल रहा है मेरे पास 120 इंटू में 45। डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास 120 बचेगा, 46 माइनस 45 1। तो क्या करेगा ए 120 मीटर ज्यादा चलेगा, मतलब 120 मीटर से अगर डायरेक्टली रेस होती है तो ए सी को हरा पाएगा। यहाँ पे अब ए को हराना है 50 मीटर से, तो स्टार्ट कितना देना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 50 मीटर से हराना है तो स्टार्ट दे दे 70 मीटर का। 70 मीटर पहले चल ले, उसके बाद रेस स्टार्ट हो, और जब रेस खत्म होगी तो आप देखेंगे सी कितने मीटर से हार जाएगा, 50 मीटर से ए से हार जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमें जो मैंने लिख के दिखाया ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को सोल्व करना। चले क्या आगे, बाकी ये हो सकता था कि मैं इस डिस्टेंस को ये ए दे रखा था, इसे 5520 बनाता, तो डिवाइडेड बाय 1500 इंटू में 5520, यही काम इसमें किया जाता, फिर यहाँ पे भी सेम चीज रिपीट करता, तो सी का डिस्टेंस निकालता और क्वेश्चन को सोल्व करता। बात वही है। चलें आगे। ये वाला क्वेश्चन एक आपका एसएससी सीरियल 2022 एग्जाम में पूछा गया था टीयर 1 में। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही मैच नहीं करेगा, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में कहता है इन अ 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बाइक बी बाय 100 मीटर, बाइक बी बीट्स बाइक सी बाय 100 मीटर इन अ 600 मीटर रेस। इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाय 30 सेकेंड इन अ 720 मीटर रेस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं कहूंगा 1200 मीटर की रेस है, ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, फिर बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं 600 मीटर की रेस में। बाइक ए की स्पीड मैंने मान ली ए, तो बाइक बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 मीटर से हार रहा है 1200 मीटर की रेस में, तो बाइक ए 1200 चलेगा, तो बाइक बी कितना चलेगा 1100 चलेगा, तो ये 12 और 11, क्या ये मेरे पास बाइक बी की स्पीड हो गई। आगे करते हैं, बाइक बी और बाइक सी की रेस हुई 100 मीटर से, बाइक बी बाइक सी को हरा देता है, तो बाइक बी अगर 600 चलेगा तो बाइक सी कितना चलेगा 500 चलेगा, तो 6 और 5, ये मेरे पास बाइक सी की स्पीड आ गई। आगे कहता है जो बाइक ए है वो बाइक सी को हराता है 30 सेकंड से इन अ रेस ऑफ 720 मीटर, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ बाइक सी क्या रही होगी, ठीक है। तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं यहाँ पे कि जब ए 720 मीटर चलेगा तो उस टाइम पे सी कितना चलेगा। ए की स्पीड मैंने यहाँ पे ए रेशियो मानी थी, अगर मैं इसे 720 बना दूं, तो अगर ए को 720 चलाना है तो सी सेम टाइम के अंदर कितना चलेगा, यहाँ पे 11/12 इंटू में 5/6 करेंगे, 72 बना कट जाएगा, ये मेरे पास 10 और ये 55 550। सी चलेगा सेम टाइम के अंदर 550 मीटर, ए चल रहा है 720 मीटर, तो सी कितने डिस्टेंस से हार रहा है ए से, सी हार रहा है यहाँ पे 720 माइनस 550, ये हार रहा है मेरे पास 170 मीटर से। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि सी कितने सेकंड से सी को हरा रहा है, 30 सेकंड से, मतलब सी को 30 सेकंड और मिल जाती तो रेस डेड हिट पे खत्म होती, या ए सी 170 मीटर एक्स्ट्रा चल लेता पहले तो भी डेड हिट पे खत्म हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि 170 मीटर सी के द्वारा 30 सेकंड में कवर किया जाता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 30, ये हो जाएगा 17/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या है सी की स्पीड है। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक 400 मीटर की रेस है जिसमें ए 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ए क्या करता है, बी को स्टार्ट देता है 15 मीटर का, स्टिल हरा देता है बी को 10 सेकंड से, तो हमें बताना है बी की स्पीड क्या रही होगी। अब मैं बिल्कुल बेसिक से आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, वरना हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने कहा 400 मीटर की रेस है, ए जीतेगा ये तो हमें पता है, और ए की स्पीड दे रखी है 16 मीटर पर सेकंड, तो 16 मीटर पर सेकंड है तो कितने टाइम में रेस को कंप्लीट करेगा, 16 से डिवाइड कर दूंगा तो आप कहेंगे सर 25 सेकंड में ये पूरी की पूरी रेस कंप्लीट कर देगा। ये हुई ए की बात। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी क्या करता है, यहाँ पे ए ने बी को 15 मीटर का तो स्टार्ट दे दिया, ठीक है, तो बी यहां से तो पहले तो बात रेस को स्टार्ट करेगा, उसके बाद बी वो किससे हार जाता है, वो 10 सेकंड से ए से हार जाता है,
तो यहाँ पे 10 सेकंड और मिल जाती तो बी रेस को कंप्लीट कर लेता 400 मीटर की। अगर मैं बात करूं दोनों ए और बी सेम टाइम के लिए भागे होंगे, ए 25 सेकंड में पूरी रेस कंप्लीट करता तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बी ने 25 सेकंड के अंदर कवर करी होगी। 10 सेकंड और मिल जाती तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बी ने कितने टाइम में कवर करी होगी? 35 सेकंड में कवर करेगा। ए ने बी को स्टार्ट दिया था 15 मीटर का, टोटल डिस्टेंस कितना है 400, तो ये वाली दूरी कितनी रह गई मेरे पास 385। बी 385 मीटर की दूरी 35 सेकंड में कवर करता है, तो मेरे पास स्पीड कितनी हो जाएगी बी की 385 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 35, और मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, डायरेक्टली कट रहा है तो 11 टाइम्स 11 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें क्या आगे? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओरली बिना डायग्राम बनाए भी ओरली किया जा सकता था। आप कहते सर 16 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, 400 मीटर जा रहा है, 25 सेकंड लगेंगे पूरी जर्नी कवर करने में। बी 10 सेकंड से हार रहा है तो 25 और 10 35 सेकंड बी को दे दो। उसके बाद भी ए ने 15 मीटर का स्टार्ट दिया था, तो 400 में से 15 को घटा दो 385 मीटर। 385 मीटर बी ने कितने टाइम में कवर किया होगा? 35 सेकंड में कवर किया होगा। डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। यही तो हमारी बी की स्पीड है। अब क्वेश्चन है मेरे पास, एक रेस है हमारे पास 250 मीटर की, कहता है ए बी को हराता है या तो 55 मीटर से हार जाए या फिर 5.5 सेकंड से हार जाए। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा ए को रेस कंप्लीट करने में। ठीक है, वो बी को हरा रहा है, या तो 55 मीटर से हारेगा बी या 5.5 सेकंड से। तो कहने का मतलब ये है कि बी 5.5 सेकंड में 55 मीटर की दूरी तय करेगा। तो मैं बी की स्पीड कह सकता हूं क्या मेरे पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मेरे पास 250 मीटर की रेस है, तो बी कितने टाइम में कवर करेगा? आप कहेंगे सर 250 मीटर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 सेकंड में कवर करेगा। हमसे पूछा है ए को कितना टाइम लगेगा पूरी रेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो बी को इतना लग रहा है, बी 5.5 सेकंड से ए से हार रहा था, तो ए को 5.5 सेकंड कम लगेंगी ना इससे बी से, तो ये आ जाएगा 19.5 सेकंड। 19.5 सेकंड में ए रेस को खत्म कर देगा। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सीजीएल 2022 टीयर 1 का ही सवाल है। एक रेस है हमारे पास कितने की 1000 मीटर की, ए बी को हराता है 50 मीटर से या 5 सेकंड से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी? ए और बी की स्पीड का डिफरेंस क्या रहेगा? तो अगर ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, तो बी 50 मीटर 5 सेकंड में कवर करता होगा, तो मेरे पास बी की स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई बी की स्पीड। अगर ए की स्पीड मुझे बतानी है तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर ए बी को कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी को कवर करने में, बट 10 से 1000 को डिवाइड कर दूंगा, तो जो बी का टाइम होगा वो हो जाएगा मेरे पास 100 सेकंड्स। एक 5 सेकंड से बी को हरा रहा है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 100 माइनस 5, ये हो जाएगा 95 सेकंड्स। तो स्पीड का डिफरेंस बताना है ए और बी की। हमें पता है ए की स्पीड ज्यादा है क्योंकि ए जीत रहा है, तो ए की स्पीड हो जाएगी 1000 मीटर कवर कर रहा है कितने में 95 सेकंड्स में, और बी क्या कर रहा है? बी की स्पीड तो मैंने निकाली है 10 मीटर पर सेकंड। सोल्व करके आंसर निकाल लो, यहाँ पे काटूंगा मैं 5 से, तो ये 20 और ये मेरे पास 19 आ जाएगा, सॉरी ये 19 आएगा, ये 200 आएगा, और यहाँ पे मेरे पास 190 200 में से घटाऊंगा तो 10/19। दिस इज माई आंसर। ये इनकी स्पीड का डिफरेंस आ गया मीटर पर सेकंड में। चलिए आगे, चीजें समझते रहो, एक बार समझ आ गया तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना के रख लेना। ठीक है, कहता है 150 मीटर की रेस है, ए चलता है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या करता है 50 मीटर का स्टार्ट देता है बी को, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। हमें बताना है बी की स्पीड क्या रही होगी। इस टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, आप इसे होमवर्क में ट्राई करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का सवाल है मेरे पास। कहता है एक 1500 मीटर की रेस है, व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, देन व्हीकल पी विंस रेस बाय 8 सेकंड। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इफ व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू अ स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। तो हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर? 1500 मीटर की रेस है, व्हीकल पी क्या करती है, व्हीकल क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट दे देती है, फिर भी व्हीकल क्यू को
8 सेकंड से हरा देती है। अब सेकंड केस में क्या करती है व्हीकल पी, क्या करती है व्हीकल को 400 मीटर का स्टार्ट दे देती है और रेस जो है मेरी डेड हिट पे खत्म होती है। तो मुझे ये बताना है कि व्हीकल पी को 1500 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। या तो आप डायग्राम बना के सोल्व कर लो, वरना मैं डायरेक्टली भी इसे कर सकता हूं। आप कहेंगे यहाँ पे 200 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी क्या हुआ, 8 सेकंड से व्हीकल क्यों हार गया। यहाँ पे 400 मीटर का स्टार्ट दिया तो डेड हिट पे रेस खत्म हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे गैप कितने का है, 200 मीटर। ये 200 मीटर क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टार्ट दे दिया तो ये 8 सेकंड से हारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो व्हीकल क्यों क्या करती होगी, ये 200 मीटर की दूरी 8 सेकंड में ही कवर करती होगी। तो 200 भाग 8 कर दूंगा तो मेरे पास व्हीकल क्यों की स्पीड आ जाएगी। व्हीकल क्यों की स्पीड कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। हमें बताना है व्हीकल पी को कितना टाइम लगेगा 1500 मीटर दौड़ने में। ठीक है, अब आप सीधा सा बताओ मुझे भैया, 1500 मीटर की रेस है, व्हीकल पी क्या करता है, व्हीकल क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट दे देता है। 400 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब है व्हीकल क्यू को कितना चलना है, 1500 माइनस 400, व्हीकल क्यू को 1100 मीटर चलना है। जितने टाइम में व्हीकल पी मेरा क्या करेगा, 1500 मीटर चलेगा। तो 1100 मीटर चलने में व्हीकल पी को कितना, व्हीकल क्यू को कितना टाइम लगेगा, 1100 भाग 25 कर दो, आपका आंसर आ गया है 44 सेकंड में व्हीकल क्यों क्या करेगा, 1100 मीटर चलेगा, इतने में ही व्हीकल पी क्या कर लेगा, पूरा 1500 मीटर चल देगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। देखो जब हम इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो मैंने 2 लाइन में भी इसे खत्म करा दी, क्योंकि मैं बेसिक पहले बता चुका हूं। अगर मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करा रहा होता तो फिर मैं डिटेल में पूरा समझा रहा होता, पूरा डायग्राम बना के। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता इसे डिटेल में लेके जाने की जरूरत है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है, रिविजन रहेगी तो आप ऐसे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक 400 मीटर की रेस है। ए क्या करता है, बी को स्टार्ट देता है 20/7 सेकंड्स का, फिर भी बी को 15 मीटर से हरा देता है। ठीक है, एक अनोदर रेस है मेरे पास 400 मीटर की, 400 मीटर यहाँ पे भी रेस ही है। ए बी को हराता है 1/7 सेकंड से। तो हमें बताना है उनकी स्पीड्स क्या क्या रही होंगी। क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, आप कहेंगे सर पहले 20/सेकंड का स्टार्ट दिया था, उसके बाद भी 15 मीटर से हराया था। ठीक है, यहाँ पे 1/7 सेकंड से आ रहा है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो 1/7 को अगर मैं खोल लूं तो ये मेरे पास 50/7 सेकंड से। सेकंड केस में जब डिस्टेंस नहीं दे रखा तो 50/7 सेकंड से आ रहा है, यहाँ पे 20/7 सेकंड से आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये 30/7 सेकंड्स का गैप आया। 30/7 सेकंड्स में कितनी दूरी तय की गई होगी, मेरे पास बी के द्वारा 15 मीटर की दूरी तय की गई होगी। अगर 15 मीटर की दूरी तय की गई है तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, मेरे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दूंगा तो ये 7/2 आ जाएगा। क्या व्हीकल बी की स्पीड आ गई मेरे पास। व्हीकल बी की स्पीड अगर चारों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रही है, तो व्हीकल बी की स्पीड से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें व्हीकल ए की स्पीड भी बतानी है, अगर ए की निकालनी होगी तो कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। डिस्टेंस है मेरे पास 400 मीटर, ठीक है, व्हीकल बी की स्पीड इतनी है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा व्हीकल बी को, व्हीकल बी को लगेगा 400 भाग 7/2, इतना टाइम लगेगा। व्हीकल ए को कितना टाइम लगेगा, व्हीकल ए इस केस में हरा रहा था 7/7 सेकंड से, मतलब 50/7। तो ये व्हीकल ए का टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, इतने टाइम में व्हीकल ए कवर कर रहा है 400 मीटर की दूरी। ये मेरे पास व्हीकल ए की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। खत्म करेंगे, इसे काट देंगे, 4 से काट, 50 से काटना चाहो आप यहाँ पे पहले 50 से काट दो, ये मेरे पास आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, मेरे पास ये 16 -1 15/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा मेरे पास 15 और ये 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कहता है 1500 मीटर की रेस है मेरे पास, ए बी को हराता है 30/4 सेकंड से और बी सी को हराता है 25/8 सेकंड से। तो ए सी को हराता है 170 मीटर से, तो हमें बताना है ए को कितना टाइम लगेगा 1500 मीटर की दूरी तय करने में।
अब कैसे सोल्व करेंगे टाइम के केस में, आप ध्यान से समझे। 1500 मीटर की तो मेरे पास रेस है, एक 30/4 सेकंड से हरा रहा है, मतलब ए को अगर टी टाइम लगेगा रेस को कंप्लीट करने में, तो बी को कितना लगेगा, टी प्लस 30/4। और बी सी को हरा रहा है कितने से, 25/8 से। तो 1500 मीटर चलने में ही सी को कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर टी प्लस 30/4 तो बी को लग रहा था, सी को इससे भी 25/8 ज्यादा टाइम लगेगा सेम ही दूरी को तय करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे सी को कितने मिनट फालतू लग रहे हैं ए से सेम दूरी को तय करने के लिए। अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे 8 आ जाएगा, 60 और 25 85/8। इतने मिनट्स क्या, इतने सेकंड्स क्या लग रहे हैं सी को फालतू लग रहे हैं सेम दूरी को तय करने में। और ए सी को हरा सकता है 170 मीटर से, तो इतने सेकंड के अंदर सी ने कितनी दूरी तय करी होगी, 170 मीटर की तो दूरी तय करी होगी। 170 मीटर की दूरी तय करी है कितने में, 85/8 सेकंड्स में। हमें बताना है ए कितने टाइम में 1500 दौड़ेगा, ए 1500 दौड़ेगा उतने टाइम में सी कितना दौड़ेगा मेरा, 170 कम। तो ये सी सेम टाइम के अंदर हमारे पास दौड़ेगा 1330। तो 1330 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा यही तो मुझे बताना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 85/8, यहाँ पे 170 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 1330 ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से काटूंगा 2, ठीक है, 13302 2 से कट जाएगा मेरा, 8 से तो नहीं कटेगा, 665 और 8 से इसे काटूंगा तो 8 8 जा 64 3। दिस इज माय आंसर। इतना टाइम लगेगा एक को ये जर्नी कवर करने में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। कहता है मेरे पास एक x मीटर के डिस्टेंस की रेस लगी हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे ए बी सी को चलना है। ए बी को हरा सकता है 20 मीटर से, बी सी को हरा सकता है 10 मीटर से, और ए सी को हरा सकता है 29 मीटर से। तो हमें x बताना है कितना रहा होगा। अगर मैं ए बी और सी की बात करूं, ए बी को हरा सकता है 20 से और ए सी को भी हरा सकता है 29 मीटर से। तो मैं कहूंगा अगर ए एक्स मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, x-20, और सी कितना चलेगा सेम टाइम के अंदर, x-29। आगे कहता है कि सेम रेस के अंदर अगर बी और सी की रेस कराई जाए तो बी हराएगा सी को 10 मीटर से, तो मतलब बी एक्स चलेगा तो सी कितना चलेगा, x-10 मीटर चलेगा। ए बी और सी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो एक गिवन टाइम के अंदर, t1 टाइम के अंदर तो हमारे पास ये चल रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है ए बी और सी का। और अगर t2 टाइम की बात करूं, यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट है, तो b अगर x चलेगा तो c चलेगा इतना। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो स्पीड का रेशियो ये रहेगा। हमें बताना है x का मान क्या होगा। अगर मैं बात करूं b और c की स्पीड का रेशियो जो फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में भी तो वही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं x-20 डिवाइडेड बाई x-29 ये बराबर हो जाएगा x अपॉन में x-10 के। आप इसे सोल्व कर लेंगे तो आपके पास x का मान निकल के आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि स्पीड ए बी सी की कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे ए बी और सी की स्पीड का जो रेशियो फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में भी वो रेशियो मेंटेन रहना ही है। दूसरा तरीका क्या होगा, आप इसे डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि मैंने कहा कि जब बी x-20 मीटर चलता है तो सी चलता है x-29 मीटर, मतलब यहाँ पे गैप कितने का आ गया, यहाँ पे 9 मीटर का गैप आ गया। जब x कितना चलता है, x ने क्या करा, अब x मीटर चला, b ने x मीटर चला, तो c ने चला x-10 मीटर, गैप कितने का है, 10 मीटर का है। तो मैं ये देख सकता हूं कि जैसे ही b ने यहाँ पे क्या करा, b ने 20 मीटर जैसे ही फालतू चला, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना बढ़ गया, वो यहाँ पे 1 मीटर से गैप बढ़ गया, जो b और c के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे मुझे गैप कितना चाहिए, b को अगर मैं x मीटर चलाना है तो गैप चाहिए 10 मीटर का, ठीक है। जब भी 20 मीटर चलता है तो गैप मेरा कितना आता है, गैप आता है मेरे पास 1 मीटर का। हमें गैप चाहिए b और c के बीच में 10 मीटर का। तो अगर मुझे इसे 10 मीटर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b को चलाना पड़ेगा मुझे 200 मीटर। तो मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा, 200 मीटर। तो मेरी रेसिंग ट्रैक कितने का होगा, 200 मीटर का रहा होगा।
आप ऐसे भी सोच सकते हैं, डायरेक्ट सोचने का तरीका है। बाकी बेसिक तो आपके पास है ही, सबसे बेस्ट है बेसिक लगाया, इसे सोल्व करेंगे तो एक्स का मान तब भी आपके पास 200 आ जाएगा। चलूं क्या आगे मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी तरीके से। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी 3 रनर्स हैं, ठीक है, एक रेस में दौड़ते हैं। ए 6 मीटर पहले खत्म करता है बी से और 19 मीटर पहले खत्म करता है सी से। तो ए बी और सी, ठीक है। एक और रेस होती है बी जिसमें 14.5 मीटर पहले खत्म कर देता है सी से। सारे के सारे रनर से कांस्टेंट स्पीड पे अगर दौड़ते हैं तो हमें बताना है लेंथ क्या रही होगी रेसिंग ट्रैक की, या लेंथ रेस की क्या रही होगी। रेस की लेंथ मान लेता हूं एक्स, तो एक्स जीत रहा है तो एक्स, सॉरी ए जीत रहा है तो ए एक्स मीटर दौड़ेगा, ठीक है। ए ने 6 मीटर पहले बी से खत्म किया तो बी ने दौड़ा होगा एक्स माइनस 6। और अगर सी की बात करूं, ए ने सी से 19 मीटर पहले खत्म किया तो सी ने दौड़ा होगा एक्स माइनस 19। सेम रेस दोबारा हुई किसमें, बी और सी में। तो सी ने क्या करा, 14.5 मीटर पहले खत्म कर दिया, बी ने 14.5 मीटर पहले खत्म कर दिया सी से। तो बी अगर एक्स दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, एक्स माइनस 14.5। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया। हमें बताना है लेंथ क्या है रेस की, तो एक्स का मान निकालना है। टी टाइम के अंदर हो सकता है, टी1 टाइम के अंदर ये चीजें रही हो, ये डिस्टेंस कवर किया तो ये इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। टी2 टाइम के अंदर ये हुआ होगा, बी ने इतना दौड़ा सी ने इतना दौड़ा तो इनकी स्पीड का रेशियो, बी और सी की स्पीड का रेशियो तो मेंटेन रहेगा क्योंकि स्पीड इनकी कांस्टेंट थी। तो इन दोनों का रेशियो इक्वेट करके भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 19 ये बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स माइनस 14.5 के, पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि जब बी एक्स माइनस 6 दौड़ रहा है तो सी दौड़ रहा है एक्स माइनस 19, इनके बीच में गैप कितने का हो गया, क्या मेरे पास 13 का गैप हो गया। अब यहाँ पे जब पूरी रेस बी ने कंप्लीट करी तो इनके बीच में गैप हुआ 14.5 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी ने कितना दौड़ा एक्स्ट्रा, बी ने यहाँ पे 6 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ा, तो इनके बीच का गैप कितना बढ़ गया, 1.5 से बढ़ गया। तो बी अगर 6 मीटर दौड़ता है तो बी और सी के बीच का गैप 1.5 बढ़ जाता है। हमें बी और सी के गैप कितना चाहिए, 14.5 चाहिए। तो बी को कितना दौड़ना पड़ेगा वो हम निकाल लें तो बी का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, रेसिंग ट्रैक की लेंथ या फिर मैं कहूँ रेस कितने मीटर की थी वो पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये 1 और ये 4 मीटर, तो 14.5 का गैप चाहिए। अगर 14.5 मीटर का गैप, तो रेसिंग ट्रैक कितना होना चाहिए हमारा, 4 इंटू में 14.5, ये हो जाएगा 29 इंटू में 58 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। चलें क्या आगे, यहाँ पे हमारे लीनियर रेस के सवाल खत्म होते हैं। अब हम सर्कुलर रेस पे बढ़ते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में बेसिकली रेस कैसी होती है कि जैसे आपने देखा होगा रिले रेसेस वगैरह होती हैं कि यहाँ पे प्लेयर एक सर्कल के अंदर भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जहां से आप स्टार्ट करते हैं रेस वहीं पे आके उसी पॉइंट पे खत्म होती है जनरली। और अगर मैं बात करता हूँ, यही मैं स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लूँ, तो मेरे पास प्लेयर्स क्या हो सकते हैं, या तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भागे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इधर भागें और कुछ लोग इधर भागें, ठीक है। दोनों केसेस हम देखेंगे और उस पर भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी अगर आपको बेसिक्स भी पता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। सबसे पहला सवाल है मेरे पास, ए और बी एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं सेम ही पॉइंट से। तो यहाँ पे मेरे पास ए और बी है, सेम ही पॉइंट से दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया। ए जो है पूरा राउंड लगा सकता है 75 सेकंड में, और जो बी है वो पूरा राउंड लगा सकता है मेरा 60 सेकंड के अंदर। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ में पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में चले और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले। अब कैसे सोल्व करेंगे, उनका मिलना कहां पे है, उन्हें मिलना स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। तो क्या ये एक्चुअली में मैटर करेगा कि वो इधर दौड़ रहे हैं, दोनों इधर इधर दौड़ रहे हैं, दोनों एक साइड दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो बीच में कहीं कितनी बार भी मिले कुछ भी करें, मुझे लास्ट में देखना है कि फाइनली जब वो एक साथ उन्होंने दौड़ना स्टार्ट करा फाइनली इस पॉइंट पे कब आके मिले। तो उनकी डायरेक्शन इस टाइप के क्वेश्चन में मैटर नहीं करेगी, ए इधर दौड़े बी इधर दौड़े या दोनों एक साथ दौड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे चेक करना है दोनों कितने टाइम पे मिलेंगे।
अब सीधा सीधा आप कहोगे सर ये चक्कर करेगा 75 सेकंड में पूरा, ये करेगा 60 सेकंड में पूरा, ठीक है, ये इसका पहला चक्कर हुआ 75 में, फिर इसका 75 में, इसका 60, इसका 60, ऐसे चलता रहेगा। तो कॉमन टाइम मुझे निकालना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन टाइम होगा जब दोनों इस पॉइंट पे आके मिले। तो क्या वो इनका एलसीएम हो जाएगा? अगर मैं 75 और 60 का एलसीएम निकालूं, एक ऐसी वैल्यू जो 75 से भी कट जाए और 65 से भी कट जाए और वो मिनिमम होनी चाहिए वैल्यू ऐसी, तो उसे तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो इनका एलसीएम मेरे पास निकल के आएगा 75 इंटू में 4, ये हो जाएगा मेरे पास 300 सेकंड, 300 सेकंड। अब इसकी बात करो, जब 300 सेकंड पूरी होगी, ए का कितना चक्कर होगा? आप कहेंगे सर ए का 4th राउंड कंप्लीट होगा, बी का 5th राउंड कंप्लीट होगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो मेरे पास 300 सेकंड के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल करना है तो हम क्या कर लेंगे, उसमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो उनका जो टाइम है एक राउंड को पूरा करने का, उसका एलसीएम ले लेंगे और मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा कि कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो 300 सेकंड्स मेरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। अब ये इधर भागे, अपोजिट डायरेक्शन में भागे या सेम डायरेक्शन में भागे, ये चीजें मैटर करेंगी ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे 300 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में क्या कहता है मुझे, 3 फ्रेंड्स हैं ए बी और सी, एक सर्कुलर स्टेडियम का राउंड वो 45.5, 91 और 9.1 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे बताना है मिनिमम कितने टाइम के बाद दोनों सभी के सभी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। एक को कितना टाइम लग रहा है? 45.5 सेकंड, दूसरे को लग रहा है 91 सेकंड और तीसरे को लग रहा है 9.1 सेकंड। कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम ले लो, और तीनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो आप देखेंगे 91 एक ऐसी वैल्यू है, इससे भी कट रही है और इससे भी कट रही है, ठीक है। तो क्या मेरा एलसीएम 91 ही आ जाएगा? डायरेक्टली कर सकते हैं, 91 सेकंड के बाद सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसका कितना राउंड होगा? ये 10 राउंड मार चुका होगा जब मिलेंगे, ये पहले राउंड में ही, और इसका एक ही राउंड कंप्लीट होगा, इसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। 91 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट एंड 31 सेकंड्स। दिस इज माय आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास ये, कहता है 2 लोग हैं ए और बी, ये एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड भाग रहे हैं, ट्रैक की लेंथ मुझे दे रखी है 222 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों के दोनों भागना स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे पास ए अगर इस साइड भागे और बी इस साइड भागे तो सिचुएशन बन जाएगी, ए की स्पीड 21 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड है हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड। 21 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 16 मीटर पर सेकंड है। हमें बताना है बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब वो पहली बार मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर जब पहली बार वो मिलेंगे, देखो ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके इन दोनों का मिलन होगा। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में स्पीड है, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं कह सकता हूं जब वो पहली बार मिलेंगे तो बी भी टी टाइम तक चला होगा और ए भी मेरा टी टाइम तक चला होगा, और दोनों ने टी टाइम चल के कितना डिस्टेंस कवर करा होगा जब वो मिले हैं? 222 मीटर की दूरी तय करी होगी। जैसे 222 मीटर खत्म होंगे दोनों का मिलन हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या स्पीड का रेशियो मेरा डिस्टेंस के रेशियो को भी बताता है? अगर मैं बात करूं ए और बी की, ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है? ए की स्पीड है 21 और बी की स्पीड है 16। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे टी टाइम के अंदर, वो ए क्या करेगा? 21 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा, बी करेगा कितना? 16 रेशियो डिस्टेंस कवर। टोटल दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 37 रेशियो। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 222 किलोमीटर है। हमें बताना है बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा। बी ने करा 16 रेशियो डिस्टेंस कवर। 16 रेशियो का मान क्या आ जाएगा? 37 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 222 आता है, क्योंकि मुझे पता है 37 इंटू 3 111 होता है। ये हम बहुत क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, तो इंटू 6 करना पड़ेगा। 16 इंटू 6 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 96। तो बी ने चला होगा 96 किलोमीटर। क्लियर है क्या सभी लोगों को? ठीक है, यहाँ पे आंसर हटाना भूल गया मैं क्वेश्चन के, ठीक है। जो पीडीएफ देते हैं हम एप्लीकेशन पे, उसमें डालना होता है आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है 3 दोस्त हैं ए बी और सी,
एक सर्कुलर पार्क में वॉक करना स्टार्ट करते हैं जिसका सरकमफ्रेंस है 36 किलोमीटर, और सेम डायरेक्शन में तीनों के तीनों वॉक करेंगे। स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे ये बताना है। सेकंड बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे वो। कैसे सोल्व करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं ए बी और सी, तीन लोग हैं, तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का मुझे बताना है कि यहीं पे कितने दिन टाइम के बाद मिलेंगे, तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं कहूंगा तीनों का टाइम का एलसीएम ले लूंगा मैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। ए कितने टाइम में चक्कर लगाएगा पूरा 36, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ए को लगेगा इतना टाइम एक राउंड लगाने में। बी को कितना टाइम लगेगा, 36 डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा, बी को लगेगा इतना टाइम। और सी की बात करूंगा, 36 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, सी को लगेगा इतना टाइम। ठीक है, अब तीनों के तीनों चल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे कम मिलेंगे, तो इन तीनों का मैं ले लूंगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है फ्रैक्शन में, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो ये हमारा एलसीएम का फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर इज 36 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालूंगा, इन तीनों का एचसीएफ आएगा 1, तो 36 आवर्स। 36 आवर्स के बाद ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब सेकंड सवाल बनता है कि भैया पहली बार कब मिलेंगे, जरूरी नहीं है पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट मिले, उससे पहले भी मिल सकते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि पहली बार के लिए कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को कि मेरे पास यहाँ पे ए बी और सी तीन लोग हैं। ठीक है, ए की स्पीड है 5, बी की स्पीड है 7। ठीक है, तो बी तो क्या कर रहा होगा, अगर ए 5 किलोमीटर चलेगा तो बी सेम टाइम के अंदर कितना चल जाएगा, 7 किलोमीटर चल जाएगा। तो ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, क्या आप बता सकते हो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। आप कहेंगे सर हर 1 घंटे में क्या करेगा, बी 2 किलोमीटर आगे चल रहा है, तो बी को, क्योंकि सर्कुलर पार्क है, तो बी को वापस आके पीछे से ए को धप्पा करना पड़ेगा, तब जाके इनकी मुलाकात होगी। कहने का मतलब बी को क्या करना पड़ेगा, 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ए से, तब जाके इनकी पहली बार मुलाकात होगी। अगर 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है तो वो कैसे होगा, अब ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बी को 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, ए और बी की स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी 5 है इसकी 7 है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7 - 5 कर दूंगा मैं, तो 2 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड होगी ए और बी की। डिफरेंस कितना है डिस्टेंस के बीच में, क्योंकि बी को कितना ज्यादा चलना है, इसे 36 किलोमीटर ज्यादा चलना है, 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में कितना टाइम लगेगा, 18 घंटे लगेंगे। तो ए और बी की पहली मुलाकात होगी 18 घंटे के बाद। अगर मैं बी और सी की बात करता हूं, ठीक है, बी की स्पीड है 7, सी की स्पीड है 11, तो बी और सी की पहली मुलाकात कब होगी। आप कहेंगे सर बी 7 घंटे चल रहा है तो सी क्या कर रहा है, 11 किलोमीटर चल रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, हर घंटे सी 4 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है, और सी बी को तब मिलेगा जब वो एक राउंड एक्स्ट्रा मारेगा, 36 किलोमीटर का राउंड है तो 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो यहां पे इतने टाइम के बाद बी और सी की मुलाकात होगी। बी और सी की मुलाकात कितने घंटे के बाद हो रही है, ये हो रही है 9 घंटे के बाद। अब 9 घंटे के बाद बी और सी मिल रहे हैं, 18 घंटे के बाद ए और बी मिल रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, इन दोनों का एलसीएम ले लूं, तो मेरे पास आएगा 18 घंटे। तो 18 घंटे के बाद क्या होगा, ए और बी तो मिल ही रहे हैं, लेकिन बी और सी पहले 9 घंटे के बाद मिले, फिर अगले 9 घंटे के बाद बी और सी फिर से मिल गए, तो अब 18वें घंटे में 18th आवर के टाइम पे ए और बी भी मिले हुए हैं और बी और सी भी मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और सी तीनों के तीनों उस टाइम पे मिले हुए हैं, तो जो टाइम है उसका मैं 18 घंटे ले सकता हूं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ए बी और बी सी का पेयर बनाया था, आप चाहते तो यहाँ पे ए बी और बी सी का पेयर ना बनाते हुए आप ए सी और बी सी का पेयर बना लेते, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं ए और सी को ले लेता पहले, तो मैं कहता है ए 5 किलोमीटर चलता है, सी चलता है 11 किलोमीटर, 1 घंटे में सी कितना 6 किलोमीटर फालतू चलता है, उसे कितना चलना है फालतू, 36 किलोमीटर फालतू चलना है। ठीक है, जिससे कि वो उससे मिल पाए, तो 36 किलोमीटर फालतू चलने में 6 से कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, 6 घंटे के बाद ए और सी की पहली मुलाकात होगी। अगर मैं बी और सी की बात करता हूं, पहली मुलाकात कब होगी, आप कहेंगे सर 36/4, ये तो अभी मैंने निकाला था 9 घंटे के बाद। इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो भी मेरे पास 18 ही आएगा। 18 घंटे के बाद क्या होगा, इन तीनों की पहली मुलाकात होगी। तो फर्स्ट टाइम मिलेंगे 18 आवर्स के बाद और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे
ना 36 आवर्स के बाद। क्लियर है? चलूं अगले सवाल पे अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, तीन दोस्त हैं ए बी और सी, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं जिसका सरकमफ्रेंस हमें 36 दे रखा है। ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 7 है और सी की 11 है। कोई भी बदलाव क्वेश्चन में नहीं हुआ। ठीक है, कहता है कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये लोग अगर ए और सी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ए और सी इस डायरेक्शन में चला देते हैं, बी चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितने मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे? पहली बार और स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट का तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में चले मुझे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ये 36 घंटे के बाद ही मिलेंगे, इसमें कोई बदलाव है नहीं। पहली बार कब मिलेंगी ये चीज मेरी थोड़ी सी बदल सकती है, तो पहली बार मिलने का टाइम हम निकालने की कोशिश करते हैं। ए और सी क्या चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ए और सी सही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए की स्पीड है 5, सी की स्पीड है 11, मैं लिख देता हूं, ए की 5 है, बी की 7 है और मेरे पास सी की क्या है? 11 है। ए और सी सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। और अगर मैं बात करता हूँ 11 माइनस 5 6, और कितना चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा सी को ए से वापस मिलने के लिए? 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पड़ेंगे। तो ए और सी की जो पहली मुलाकात होगी वो कब होगी? 36/6 मतलब 6 घंटे के बाद। अब ए और सी की मुलाकात तो निकाल ली, अब मुझे बी को भी तो उसी टाइम पे मिलाना है, तो बी कितने टाइम पे मिलेगा? बी का आप चाहो तो ए से निकाल लो, चाहे आप सी से निकाल लो, आपके ऊपर है। चलो मैं बी का ए से निकाल लेता हूं। बी और ए की मुलाकात कितने घंटे के बाद होगी? आप कहेंगे सर अब देखो बी की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन ये है, ठीक है, 36 किलोमीटर का मेरा सर्कल है, तो कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इसी चीज को अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करके भी दिखा देता, मैं कहता भैया बी यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ए और सी मेरे यहां से चलने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर की है, तो बी इधर से चल रहा है, ए इधर से चल रहा है, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? बी की स्पीड है 7, ए की स्पीड है 5, तो 7 और 5 12 की स्पीड से चलेंगे। 36 किलोमीटर का ट्रैक है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 3 घंटे के बाद मिलेंगे। तो ए और सी 6 घंटे, बी और ए 3 घंटे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 18, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मतलब 6 घंटे। 6 घंटे के बाद ये तीनों के तीनों आपस में मिल रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आई होप क्वेश्चन भी सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कंसेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में कहता है राम और श्याम एक सर्कुलर ट्रैक पे चलना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ट्रैक की लेंथ हमें 1800 मीटर दे रखी है और इनकी स्पीड हमें 40 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो हमें बताना है कितनी बार वो एक दूसरे से मिल चुके होंगे बिफोर मीटिंग एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें करी वही मिक्स करके पूछ लिया। राम है और श्याम है, राम की स्पीड हमें कितनी दे रखी है? 40 मीटर पर सेकेंड, और श्याम की स्पीड हमें कितनी दे रखी है? श्याम की स्पीड हमें दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो ट्रैक है वो हमारा 1800 मीटर का दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे उन्हें मिलना है तो आप कहेंगे सबसे पहले तो सर राम का टाइम निकाल लो, वो कितने मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा करता है, कितने सेकंड के अंदर पूरा चक्कर करता है, तो 1800/40, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा। शाम की बात करूंगा 1800/50, तो शाम करेगा यहाँ पे 36 सेकंड्स के अंदर पूरा चक्कर। ठीक है, अगर दोनों कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 180 आ जाएगी। 180 सेकंड के बाद दोनों का मिलन होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल ही रहे हैं तो पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 1800 मीटर मेरी दूरी थी, 50 + 40 ये हो गया 90, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 सेकंड। हर 20 सेकंड के बाद दोनों मिल रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगे? ठीक है, 1800 180 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिले, हर 20 सेकंड में मिल रहे हैं, तो 180 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने तक वो कितनी बार मिल चुके हैं? 9वीं बार वो मिले होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले, तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हम कहेंगे 8 बार। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले 8 बार मिले हैं ये दोनों। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में कहता है ए और बी 50 मीटर की एक रेस दौड़ते हैं एक सर्कुलर को राउंड कोर्स में जो कि 400 मीटर का है। उनकी स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है
5:4, तो हमें बताना है कितनी बार विनर ने पास किया होगा दूसरे कैंडिडेट को। ठीक है, मेरी रेस कब खत्म होती है? जब दो लोग अगर दौड़ रहे हैं, एक भी पर्सन जीत जाए तो हम मान लेते हैं हमारी रेस क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हमें यही बताना है, अगर 50 मीटर की रेस में दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, ए और बी, तो जो विनर है वो लूजिंग कैंडिडेट को कितनी बार बीच में मिलेगा अगर हमारे पास रेस 50 किलोमीटर की है। तो आप कहेंगे रेसिंग कोर्स मेरे पास राउंड कोर्स कितने का है, 400 मीटर का है। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4, मतलब गिवन टाइम के अंदर अगर ए 5 रेशियो दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा, मेरे पास 4 रेशियो दौड़ेगा। डिफरेंस कितने का है, 1 रेशियो का है। ठीक है, तो पहली बार मुलाकात कब होगी? इन दोनों की मुलाकात पहली बार तब होगी जब भी दो पर्सन के बीच में रेस लगाई जाती है और ये ना मेंशन करा हो कि दोनों किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे। तो जब इनके स्पीड का रेशियो 5 रेशियो है, इनकी पहली बार मुलाकात कब होगी? जब विनर जो है, जो ट्रैक लेंथ है दैट इज 400 मीटर, विनर 400 मीटर ज्यादा दौड़ेगा किससे, लूजिंग कैंडिडेट से। तो एक रेशियो स्पीड का डिफरेंस है, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों के दोनों दौड़ना स्टार्ट करा, तो जो स्पीड का डिफरेंस है वही इनका डिस्टेंस का डिफरेंस भी होगा। तो एक रेशियो को क्या मैं बना लूंगा, 400 से मीटर से गुना कर दिया। तो मैंने कहा कि इनके बीच में गैप 400 मीटर का जब होगा, जब पहली बार इनकी मुलाकात होगी, तो यहाँ पे मुझे 400 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2000 मीटर, और यहाँ पे बी हो जाएगा मेरे पास 1600 मीटर। बी निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जब विनर 2 किलोमीटर चलेगा तो इनकी पहली मुलाकात होगी। उस टाइम पे जो सेकंड कैंडिडेट है वो 1600 मीटर चला होगा, दोनों की मुलाकात हो जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। क्या ये चीज क्लियर है? 400 मीटर का जो गैप है इनके बीच में बन जाएगा, जैसे 400 मीटर का डिस्टेंस का डिफरेंस आया तो इनकी मुलाकात हो गई। तो विनर ने क्या करा, 2 किलोमीटर चलेगा तो पहली मुलाकात होगी। कितने किलोमीटर का रेस ट्रैक है मेरा, टोटल मुझे 50 किलोमीटर दौड़ना है, हर 2 किलोमीटर पे मुलाकात होगी, तो 50/2। आप कहेंगे सर यहाँ पे मुलाकात कितनी बार होगी, 25 टाइम्स होगी। लेकिन 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 फिर से मेरे पास मुझे क्या है कि हमें बताना है कि कितनी बार जो विनर है वो पास करेगा दूसरे कैंडिडेट को। ठीक है, जब 25वीं टाइम इनकी मुलाकात होगी वो कहां होगी, स्टार्टिंग में होगी। ठीक है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो वो पास नहीं कर रहा, वो रेस ही खत्म हो गई। ठीक है, जैसे ही उन्होंने दोनों ने बाउंड्री लाइन को टच करा, ठीक है, जैसे ही विनर ने बाउंड्री लाइन को टच करा तो वो रेस खत्म हो चुकी है, वो आगे नहीं भाग रहा, वो जो कैंडिडेट हार रहा है उसे पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा 25 - 1 दैट इज 24 टाइम्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे। तो आपको कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में, डिफरेंस को क्या करना है, जितने मीटर का रेस ट्रैक आपका होगा उसके बराबर कर देना है। आपको वहां से ये पता चल जाएगा कि विनर कैंडिडेट कितना चलने पे, विनर कैंडिडेट के कितने चलने पे वो पहली बार क्रॉस करेगा सेकंड कैंडिडेट को, और टोटल जो डिस्टेंस जो कवर करना है उसे इससे डिवाइड कर देंगे, उससे ये आइडिया लग जाएगा कितनी टाइम उसे पास करेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ये ए और बी को 420 किलोमीटर रेस दौड़नी है। रेस कोर्स हमारे पास है 700 मीटर का, स्पीड 6:5 दे रखी है। तो हमें बताना है विनर कितनी बार पास करेगा सेकंड कैंडिडेट को। आप कहेंगे सर स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 रेशियो। एक गिवन टाइम के अंदर अगर विनर 6 रेशियो दौड़ेगा तो सेकंड कैंडिडेट 5 रेशियो दौड़ेगा, और इनके बीच के में एक गिवन टाइम के अंदर 1 रेशियो का गैप आएगा। पहली बार मुलाकात कब होगी, जब इनके बीच का गैप कितना बन जाए, 700 मीटर बन जाए। तो यहाँ पे 700 से गुना करना पड़ेगा, मतलब विनर कितना दौड़े, 6 इंटू में 700। जब विनर 4200 मीटर या फिर मैं कह सकता हूँ 4.2 किलोमीटर दौड़ेगा तो पहली बार क्या होगा, इन दोनों का मिलन होगा। ठीक, हमें कितना दौड़ना है, 420 किलोमीटर, तो कितने गुना है, 100 गुना है। तो रेस खत्म होते होते कितनी बार मिलेंगे, 100 बार मिलेंगे। लेकिन होगा क्या, जब 100वीं बार मिल रहे होंगे तो रेस खत्म ही हो जाएगी। तो उससे पहले कितनी बार विनर कैंडिडेट पास करेगा हारे हुए कैंडिडेट को, आप कहेंगे सर 99 टाइम। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जहां हमने रेस से रिलेटेड सारे सवाल देख लिए, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना।
कि कैसा रहा सेशन। और बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।